नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कैंप लगाकर ऋण का किया गया वितरण। दंगा निरोधक दस्ता अलर्ट, प्रत्येक दिन चल रहा है प्रशिक्षण। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में सुनी जन फरियाद। अनियंत्रित बस मकान में घुसी, 2 बच्चों की मौत। 10 फरवरी से शुरू हो रहा है फैलेरिया उन्मूलन अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इसमें अजय कुमार दीक्षित, सहायक उद्योग निदेशक बिहार पटना, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक और अन्य बैंकों के बैंक समन्वयक तथा जिला उद्योग केंद्र के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने इस योजना में चिन्हित लाभुकों की समीक्षा के बाद सभी को योजना का लाभ देने के लिए इस कैंप में उपस्थित हुए और विश्वकर्मा योजनाओं के तहत कुल 50 लाभुकों को ऋण का वितरण किया गया, जिसमें पीएमईजीपी के तहत 13 लाभुकों को ऋण की स्वीकृति राशि 195 लाख से अधिक रुपए वितरित किए गए। 3 लाभुकों को ऋण का भुगतान 51 लाख से अधिक किया गया। वहीं पीएमएफएमई योजना के तहत 25 लाभुकों को ऋण स्वीकृति राशि 153 लाख से अधिक रुपए और 8 लाभुक को ऋण का भुगतान राशि 98 लाख से अधिक रुपए का कर दिया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत भी एक लाभुक को 50,000 रुपए का भुगतान किया गया। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर अश्लील और जातीय भावना भड़काने वाले गीत बजाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में इधर पुलिस की एक दंगा निरोधक टीम तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 4 दस्तों में यह टीम तैयार है और प्रत्येक दिन इसका प्रशिक्षण हो रहा है और इस दंगा निरोधक टीम को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में यह टीम फील्ड में उतर जाएगी और असामाजिक तत्वों के लोगों से कड़ाई से निपटने का काम करेगी। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुना और उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं को सुनकर निष्पादन करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में शुक्रवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना हुई। इस हादसे में एक अनियंत्रित स्कूल बस गांव की झोपड़ी में जाकर घुस गई, जिससे झोपड़ी में मौजूद 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। मृत बच्चों की पहचान जहीरुद्दीन के 4 वर्षीय पुत्र मुमताज और 2 वर्षीय एक पुत्र के रूप में की गई है। घटना के समय झोपड़ी में मौजूद नूरजहां खातून भी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि नूरजहां खातून की भी स्थिति चिंताजनक है। इस मामले में प्राप्त जानकारी अनुसार कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा स्थित एक निजी स्कूल की बस गाँव का ही एक चालक अपने घर पर लेकर आया था और इसी बीच चालक बस को दरवाजे पर खड़ा कर घर में कुछ काम कर रहा था। तभी पता चला है कि उसके बड़े भाई ने बस को स्टार्ट कर दिया और चालक की अनुपस्थिति में वह बस चलाने का प्रयास करने लगा, परंतु बस से उसका नियंत्रण हट गया और बस सामने सड़क के किनारे एक झोपड़ी में जाकर घुस गई। झोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर सो रहे दोनों मासूम बच्चों की दबकर मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद वहां कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और बस को भी जब्त किया गया है तथा इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिले में फैलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। इस दौरान घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी लोगों को फैलेरिया की दवा खिलाएंगे।
इस मामले में बताया जा रहा है कि इस बार का टैग लाइन है 5 साल 5 खुराक। जो भी व्यक्ति 5 साल तक लगातार इस फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर लेगा, उसको फाइलेरिया बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। हालांकि इस मामले में बताया जा रहा है कि खाली पेट दवा को नहीं खाना है। वहीं उम्र के अनुसार दवा का डोज है। 2 से 5 साल तक के बच्चों को एक गोली फाइलेरिया निरोधक दवा का सेवन करना है और एक एल्बेंडाजोल दवा का भी सेवन करना है। तो वहीं 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को 2 गोली दवा और एक गोली एल्बेंडाजोल, और इससे ऊपर के लोगों को 3 गोली फाइलेरिया रोधी दवा और एक गोली एल्बेंडाजोल की खानी है। जिले में इस बार 27,94,530 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही दवा खिलाएंगे। किसी को भी खाली पेट दवा नहीं खाना है। आज स्वास्थ्य विभाग के जिला वेक्टर जनित नियंत्रण पदाधिकारी सुषमा सरन ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति दवा खाता है और उसको किसी प्रकार की कोई थोड़ी छोटी मोटी समस्या आती है, जैसे उल्टी, सर चक्कर इत्यादि, वे लोग समझे कि उनके शरीर में फाइलेरिया का बैक्टीरिया घर बना चुका था और दवा खाने के बाद वह बैक्टीरिया दवा के असर से मर रहा है, जिसके वजह से कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसी को निश्चित रूप से इस दवा का सेवन करना है। सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को इस दवा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई महिला दूध पिला रही है अपने बच्चे को, तो वो भी यह दवा खाएगी। और छोटे बड़े बुजुर्ग सब किसी को इस दवा का सेवन करना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी डॉक्टर सुषमा सरन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा शरण, जिला मलेरिया पदाधिकारी गोपालगंज। आप सभी जनता से मेरा आग्रह है कि दिनांक 10 फरवरी 2026 से एमडीए फाइलेरिया का रोकथाम के लिए एमडीए कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है, जो 17 दिनों तक चलेगा। और इसमें के शुरुआती 14 दिनों में आशा द्वारा हर घर में जाकर हाउस टू हाउस एक्टिविटी के द्वारा सारी लोगों को सामने ही 2 दवा डीईसी और अल्बेंडाजोल का सेवन कराया जाएगा, जिसमें कि एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी भी हालत में ये 2 दवाइयाँ खाली पेट में सेवन नहीं किया जाना है, खाना खाने के उपरांत ही किया जाना है। और 3 दिन लास्ट अंतिम 3 दिन में बूथ एक्टिविटी, जो हमारे स्कूल में के बच्चे हैं उनको जेल में या किसी स्पेशल प्लेस पर बूथ लगाकर ये कैंप किया दवाई खिलाई जाएगी। एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी द्वारा एक मेगा कैंप लॉन्च किया गया है, जो दिनांक 11 फरवरी को स्पेशली टारगेट किया गया 1 करोड़ जनता को पूरे बिहार में दवाई खिलाई जानी है, जिसमें कि आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप सबसे आग्रह है कि आप खुद भी दवाई का सेवन करें एवं आसपास के लोगों, अपने परिवार, अपने मित्रों को इस जागरूक करें एवं सेवन करने के लिए आग्रह करें। थैंक यू। इस बार फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है, बताया जा रहा है कि इसके लिए 11 फरवरी को एक मेगा एमडीए कैंप का आयोजन भी हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर पूरे बिहार में 11 फरवरी को एक साथ अभियान चलाकर भारी संख्या में लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1230 आशा कार्यकर्ता और 124 सुपरवाइजर इस अभियान में तैनात किए गए हैं। थावे के काली मंदिर के पास एक ई रिक्शा की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा की गई थी। इस मामले में पीड़ित हिमांशु कुमार पिता काली पांडे साकिन सिसवनिया थाना उचका गांव जिला गोपालगंज द्वारा अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर छापेमारी अभियान चलाया और चोरी की ई रिक्शा को वृंदावन रेलवे ढाला के पास से बरामद किया गया। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त इरफान अली और मुर्तुजा अली, दोनों पिता गयासुद्दीन अली तथा एक किशोर, ये तीनों नौका टोला खानपुर तथा चौथा छठू कुमार पिता विष्णु दयाल शाह, यह थामे के विदेशी टोला का रहने वाला है। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। इसके बाद इन सभी आरोपियों पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। इधर कटिया पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी रंजीत यादव, जो बाबू जमुनहा का रहने वाला है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इधर चोरी के एक मामले का मात्र 7 घंटों के भीतर पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया। आरोपी अंकित कुमार को उसके घर से चोरी के सामान के साथ पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से सोने जैसा मंगटीका, नथिया, मंगलसूत्र इत्यादि मिला है। इस आरोपी पर 4 फरवरी को ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन ओला तकिया गांव में चोरी की घटना में शामिल होने का आरोप है। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना। बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने शस्त्रिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का संचालन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनके त्वरित समाधान को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भारतीय रेल के वाराणसी मंडल के निर्देश पर गोरखपुर थावे छपरा कचहरी रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 91 बेटिकट यात्री पकड़े गए। इन लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। कई ट्रेनों में अभियान चलाकर इन पकड़े गए बेटिकट यात्रियों को पुलिस ने बंद कर दिया और काफी देर तक सभी लोगों को हिरासत में रखा गया था। उसके बाद जुर्माना लेकर पुलिस ने सभी को छोड़ा। इसके लिए विशेष रूप से रेलवे विभाग ने पदाधिकारियों को टिकट चेकिंग के लिए तैनात किया था। थावे से पटना चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो सकता है। इसी एक हफ्ते के अंदर इसका परिचालन शुरू होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। गोपालगंज के सांसद ने पत्र लिखकर इस ट्रेन को जल्द शुरू करने की मांग की थी, जिसके आलोक में रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है और जल्द ही यह ट्रेन फिर से थावे से पटना जंक्शन के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कैंप लगाकर ऋण का किया गया वितरण। दंगा निरोधक दस्ता अलर्ट, प्रत्येक दिन चल रहा है प्रशिक्षण। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में सुनी जन फरियाद। अनियंत्रित बस मकान में घुसी, 2 बच्चों की मौत। 10 फरवरी से शुरू हो रहा है फैलेरिया उन्मूलन अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।